उदयपुर की सिचुएशन कितनी टेंस है, हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हैं। जयपुर से बड़े बड़े पुलिस अफसरों और एक्स्ट्रा फोर्स को उदयपुर भेजा जा रहा है। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। राजस्थान के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह ने कहा कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वारदात के पीछे कोई साजिश होगी तो साजिश को भी बेनकाब किया जाएगा। हमने अभी 2 एडिशनल डीजी रवाना किए हैं वहाँ पे जयपुर से, और एक डीआईजी वहीं पे पहले काफ़ी रह चुके हैं, उनको वहीं पे भेजा। अभी एक एसपी एक्स्ट्रा भेजा है, और ऑफिसर्स के साथ साथ करीब 600 लोग पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा भी भेजी है। कुछ अभी रात तक मैं और भेजूंगा। उसमें घटना बहुत ही शर्मनाक है। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसका जो कि एक वीडियो वायरल हुआ है वो ना देखें तो बेटर है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो देखने लायक नहीं है और उससे उत्तेजित नहीं हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी आरोपी को इसमें जो वीडियो में दिख रहे हैं वो, और अगर उसके पीछे भी किसी की ये साजिश निकलती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की तरफ से भी है, हमारे यहाँ से जो बिल्कुल निर्देश है क्लियर कट कि किसी को स्पेयर नहीं किया जाए। इसमें इंटरनेट बंद करवा दिया है वहाँ पे उदयपुर में। अभी तो इमीडिएट बंद कराया है। कुछ देर पहले ही मेरी आईजी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर मैं डिविजनल कमिश्नर और दोनों साथ में ही थे, कलेक्टर एसपी दोनों मौके पे थे। तो अभी एक बार जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसको देखेंगे आगे कब खोलना है, लेकिन अभी इमीडिएट एक बार बंद करवाया गया है। सर तनाव की स्थिति ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं आ रही? तनाव निश्चित तौर पर इस तरह की घटना के बाद होता है, और तनाव अभी है भी। मौके पे काफी लोग इकट्ठा भी हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मेरे पास आई है कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित अभी नहीं है। संयम बरत रहे हैं लोग, और मैं फिर से संयम की ही अपील करूंगा। दोनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस खौफनाक तरीके से तालिबानी अंदाज में कन्हैयालाल की हत्या की गई, उससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी होना स्वाभाविक है। लोग सड़कों पर हैं। सिर्फ उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में दफा 144 लागू कर दी गई है। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और इस तरह के कदम इसलिए उठाने पड़े क्योंकि माहौल में बहुत तनाव है। कुछ देर पहले तक सैकड़ों लोग सड़कों पर थे, नारेबाजी कर रहे थे, कई जगह आगजनी हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखने के बाद ये कहना होगा कि हालात बिगड़े हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हालात ठीक ठाक हैं। इस वक्त उदयपुर में हालत क्या है, इस पर डिटेल जानकारी के लिए मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता मनीष, आप बता सकते हैं क्या अपडेट है, क्या हालात हैं इस वक्त उदयपुर में? देखिए रजत जी, उदयपुर में अभी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, कन्हैयालाल जिसकी हत्या हुई थी उसका शव अभी वहीं पर है, उसके शव को उठाने नहीं के दे रहे हैं वहां के लोग। पूरे इलाके में गश्त लगाई जा रही है, और संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर से 4 आईपीएस 35 आरपीएस की तैनाती सिर्फ उदयपुर के परकोटे इलाके में, जिन 7 शहरों पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर की है। 5 आरएसी की बटालियन जिसमें 600 पुलिसकर्मी है, और उदयपुर के आसपास के भीलवाड़ा, राजसमंद और इन जिलों से भी आरएसी तैनात की गई है। दूसरी बात, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में ये ऐड था, या इसने क्या पहले से ही किसी को संदेश भेजा हुआ है, या किसी को पहले से पूरी प्री प्लानिंग करके इसको भेजा गया है। इन तमाम चीजों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेट कर रही है, और लाउड स्पीकर से उदयपुर के 7 थाने इलाकों में अलग अलग जाकर लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। नाराजगी की वजह भी सबसे बड़ी ये है कि एक तो पहले से ही पुलिस को सूचित कर दिया गया था कि यह घटनाक्रम हो सकता है। इसको धमकी मिल रही थी कन्हैया को, जब से इसने नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। और ये जो 2 लोग हैं वो फिलहाल उदयपुर के रहने वाले नहीं है, भीलवाड़ा का आसिंद के रहने वाले हैं। उन्होंने यहां से आके रेकी की, सब कुछ पूरी जानकारी जुटाई, और उसके बाद
प्री प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उसके बाद बहुत ज्यादा हिंसा हो गई है और इसी के एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता उदयपुर और उदयपुर के आसपास के पूरे इलाकों में तैनात करके रखा गया है। मनीष, आपने बताया कि ये उदयपुर के रहने वाले नहीं हैं, भीलवाड़ा से आए थे यहाँ पर और पूरी प्लानिंग करके हत्या की, और हत्या करने के बाद ये कहाँ छुपे थे, कैसे भागे थे, किसने इन्हें पनाह दी थी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए बिल्कुल पुलिस ने इनके राजसमंद के भीम से इनको गिरफ्तार किया है और जिस जगह पर ये रुके हुए थे वो जहां घटनाक्रम को अंजाम दिया वहां से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, ये अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रुके हुए थे। वो रिश्तेदार कौन है, ये कैसे इनके संपर्क में आए, इस बात की छानबीन की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वीडियो में जिन्होंने वेपन यानी जो हथियार दिखाया है उसको चाबड़ कहते हैं, जो पुलिस कह रही कि ये अमूमन इस तरीके का हथियार उदयपुर या आसपास के इलाके में मिलता नहीं है, खास तरीके से एकदम इसको तराशा गया है, चाकू बनाया गया है बड़े तौर पर और उसके बाद ये लोग लेकर आए हैं। तीसरी चीज ये, चूंकि ये बाहर के हैं इसलिए इनको रास्ते के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता होगा, लिहाजा इनको गाइड जरूर किया गया है और जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया उसमें प्री प्लानिंग की गई है कि कन्हैया लाल कितने बजे दुकान में आता है और कितने बजे जाता है। चूंकि भीड़भाड़ वाले इलाके में इसकी दुकान है, कितने समय में वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है और यही वजह है कि ये दोनों लोग ग्राहक बनकर गए थे और अपने रिश्तेदार के यहाँ पे रुके हुए थे और लगातार प्रोवोकिंग मैसेज जो है वो व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भेज रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप्स में भी डाल रहे थे और एक संदेश इस तरीके का भेजने की कोशिश कर रहे थे कि ये घटना जो होगी उसकी प्रॉपर मैसेज हर तरफ जाएगा। सोशल मीडिया पर तो वायरल कर रहे थे लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स और कोई अगर जिसने इनका ब्रेन वॉश किया है या जो मास्टरमाइंड इस घटना के पीछे उसको भी बता रहे थे, तो उसके बारे में पूरी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन राजसमंद के भीम से फिलहाल इनको गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल के कुछ चैट्स जो है वो सेव कर लिए हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए और नजर बनाए रखें, हम आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। राजस्थान में विपक्ष के नेता, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के हैं। उन्हें जब अपने इलाके में इस तरह के जघन्य अपराध की जानकारी मिली तो गुलाब चंद कटारिया ने चीफ मिनिस्टर से बात की, कहा हालात बिगड़ सकते हैं, कम्युनल टेंशन हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, इससे सरकार को तुरंत फोर्स भेजनी चाहिए, मुख्यमंत्री को पब्लिक से अपील करनी चाहिए, कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए। गुलाब चंद कटारिया ने भी जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और इसके बाद कटारिया ने कहा कि ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किसी ग्रुप की तरफ से किया गया काम है, इसलिए राजस्थान की सरकार को इस घटना की पूरी जांच करनी चाहिए क्योंकि सीधे सीधे कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। और दूसरा, पीड़ित परिवार को आप मैक्सिमम जितनी सहायता दे सकते हो, मैंने मुख्यमंत्री जी कहा थोड़ा सा आप एसपी कलेक्टर को भेज करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके और इसको और परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को कोई न कोई नौकरी दे जिसके कारण से उस बच्चों का गुजारा हो सके। पर ये घटना जो है वो एक व्यक्ति की सोच से नहीं हो सकता है, कोई न कोई इसके पीछे ऐसा संगठन काम कर रहा है जो इस प्रकार की घटना पर इस प्रकार से जनता के बीच में हत्या करके एक भय फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है, हथियारों के साथ वीडियो जारी किया गया है। तो मैं सोचता हूँ अब ये सारी बातें देखने के बाद जो एक्शन करना है वो तो कानून की पालना कराने वाले लोगों को करना है, लेकिन हम कंडेम करते हैं इस प्रकार की अगर कोई वर्षन बोलता है और उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने में अगर विलंब हो जाता है, इसका मतलब प्रशासन बिल्कुल लुंज-पुंज हो गया है किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की स्थिति। कटारिया के बाद बिल्कुल सही है कि कन्हैया लाल की हत्या करने वाले अकेले नहीं हैं, ये एक साजिश है जिसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और यही बात हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी बता रहे थे उदयपुर से। इस हत्या ने सरकार को, कानून को चैलेंज किया है, इस सरकार ने लोगों को चैलेंज किया है, इसलिए सरकार को सख्त रुख अपनाना ही चाहिए और मुझे उम्मीद थी कि अशोक गहलोत इसी तरह का रुख अपनाएंगे। उन्होंने पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शन तो दी, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर थोड़ी निराशा हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा कि घटना विचलित करने वाली है, यह भी कहा कि जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने लोगों से शांति की और संयम की अपील भी की, यह भी कहा कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन उन्होंने
इस मामले को सियासी रंग दे दिया। उन्होंने कहा देश का माहौल खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को सामने आकर देश से अपील करनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव कायम रखने की बात कहनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे, कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारा से वापस करना। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है व्यक्ति। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है। उसी रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान में कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है। जब भी इस तरह की घटना होती है अशोक गहलोत इसी तरह का बयान देते हैं। मैं आप उसके प्रूफ दे देता हूं। रामनवमी के दिन करौली में हिंसा हुई, उस दिन अशोक गहलोत ने यही कहा। ईद के मौके पर जोधपुर का दंगा हुआ, तब भी अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी को बयान देना चाहिए। आज उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया, तो भी अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लोगों से अपील करनी चाहिए। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। इस तरह के मामलों में सियासत ठीक नहीं है। और जब अशोक गहलोत ने शुरुआत कर दी तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। राजस्थान में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पूनिया ने कहा कि 17 जून को धमकी मिलने के बाद कन्हैया लाल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दिया। इस तरह के वारदातों के कारण अब राजस्थान के हिंदुओं का सब्र जवाब देने लगा है। ये शख्स जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, 17 जून को उन्होंने इस खुली धमकी दी और आज उस घटना को अंजाम दे दिया। इसी कन्हैया लाल ने सुरक्षा मांगी धमकी की एवज में, और उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं देना, ये सरकार की उदासीनता, लापरवाही और एक तरीके की आक्रमण्यता है। मुझे लगता है कि अब राजस्थान के समग्र समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि ये हमला केवल अकेले कन्हैया लाल पर नहीं, ये पूरे समग्र हिंदू समाज पर हमला है। और यदि सिलसिला रुका नहीं तो राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था को लेकर 2023 का इंतजार नहीं करेगी। इसलिए प्रदेश के गृह मंत्री को समझ लेना चाहिए कि पानी सर से ऊपर गुजर गया। कब तक इस तरीके से लोग अपनी सहिष्णुता का परिचय देंगे? मुझे लगता है कि आज की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। उस घटना के बाद उन हत्यारों के जारी वीडियो ये पूरी ही व्यवस्था को चुनौती देते हैं। सतीश पूनिया का यह सवाल तो जायज है कि जब इस शख्स ने 6 दिन पहले पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने सिर्फ ये कहकर क्यों छोड़ दिया कि सावधान रहना? पुलिस ने सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? पुलिस ने इस मामले की गहराई में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर पुलिस समय रहते
इस मामले की जांच करती तो शायद इस षड्यंत्र का, इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल जाता, क्योंकि इस शख्स ने तो वो फोन नंबर भी दिया था जिससे फोन आया था। इसीलिए इस घटना को लेकर सियासत भी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।